वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में, आयंस की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग आयंस की डेफिनेशन के बारे में देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आएगी। दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नोन एज आयंस। ठीक है, हर वो स्पीशी, हर वो एटम या एलिमेंट जिसपे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोल देंगे? आयंस बोल। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जैसे सोडियम है +1। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज होगा? +1, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। उसके अलावा है मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, O है -2। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयंस के बारे में। आयंस के दो टाइप्स हैं, जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव आयंस है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव आयंस। एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कैसे? ठीक है, उसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जो यूनी नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वाइल अगर हम देखें कि डाई नेगेटिव या ट्राई नेगेटिव आयंस के केस में अगर हम देखें तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो ये किस तरीके से होता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इन सब की डिटेल अब हम देखते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की डिटेल देखने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं। मतलब कि हम ये कहेंगे कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 11 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीशियम में देखें तो 12 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्या है? सेम इक्वल है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या है? सेम है। इसलिए हम ओवरऑल अगर हम देखें तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल हो। मतलब कि हम एटम्स के बारे में दो चीज़ें देखेंगे कि एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एटम ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के पहले डिफरेंस के बारे में देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो पॉजिटिव आयन है ना वो एटम से किस तरीके से बनेगा। एक एटम जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, दे देगा किसी और को, तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो एक एटम नेगेटिव आयन तब बनता है जब वो कोई एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन बनता है। अगर हम पॉजिटिव आयंस के केस में देखें तो पॉजिटिव आयन के केस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए हैं तो इसलिए नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिव के केस में क्योंकि गेन हो रहा है तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उनको कैटायंस बोलते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं, या हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट सेल अगर लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। ठीक है, एक है एनोड और दूसरा क्या है? कैथोड। ठीक है, एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को नेगेटिव से। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई भी सोल्यूशन होगा मोल्टन फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, वो फौरी अपने आयंस में जब डाइसोसिएट होगा, कन्वर्ट होगा, तो उसमें पॉजिटिव आयंस भी बनेंगे और नेगेटिव आयंस भी बनेंगे। अब कैथोड पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये सारे नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कैथोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो सारे पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी हमने क्या कहा था? पॉजिटिव वालों को क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिव वालों को एनाइन बोलते हैं। हमने इसका रीजन देखना है कि क्यों कहते हैं। अब ये सारे के सारे जो नेगेटिव आयंस है वो किसकी तरफ आ रहे हैं? एनोड की तरफ। तो एनोड के नेम की से इसका नाम है एन आइन। ठीक है, एनोड से उसका नाम बना है एन आइन। और कैथोड की तरफ क्योंकि पॉजिटिव वाले जा रहे हैं तो कैथोड से CAT, कैट्स, मतलब कैथोड से आया है कैटाइन का नेम। अब इन दोनों के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में हम एक एक और पॉइंट देखते हैं
कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन जो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब इनको क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। क्योंकि हर वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे इसलिए कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हर वो प्रोसेस जिसमें गेन हो इलेक्ट्रॉन्स का उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्योंकि इसमें गेन हो रहा था इसलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जैसे जनरली अगर हम देखें कि एक एटम है, लेट सपोज अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और उसको हम बोलेंगे कैटाइन। लेकिन अगर इन केस अगर एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे। अब एक और पॉइंट देखेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में कि जो पॉजिटिव आयन होता है ना, जब वो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है तो जो एटम का साइज है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है उसके केस में एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। लेकिन इन केस अगर हम नेगेटिव के बारे में देखें तो उसमें क्या हो रहा होता है, गेन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, इसलिए साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है ना, जब वो कैटाइन की फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि कैटाइन का साइज जो होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि उसमें लॉस हो जाता है। लेकिन इन नेगेटिव आयन में अगर हम एनाइन में देखें तो उसमें पेरेंट एटम से जो एनाइन है उसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन जो होता है ना, कैटाइन की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन एनाइन की फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे पास जो एनर्जी है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, वो एंडोथर्मिक है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक वो जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। एक और स्टेप देखेंगे हम, इनके एक और पॉइंट देखेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है, अभी हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन क्या होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम नेगेटिव आयन के केस में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक, वाइल फॉर्मेशन ऑफ डाई और ट्राई इज एंडोथर्मिक। मतलब अगर सिर्फ एक नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन अगर डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है तो वो क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। हम देखते हैं कि वो कैसे। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम में एक एटम था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ठीक है, तो वो क्या बन गया, कैटाइन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है और उसको और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन होगी, ठीक है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन में हम एनर्जी देंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उसकी रिजल्ट में जो उनकी आपस में अट्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लॉस हो जाएगा। और इस एनर्जी जो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, +496 kJ पर मोल, ठीक है, पर मोल। और पॉजिटिव का मतलब क्यों है कि वो किसकी फॉर्मेशन में यूज हो रही है, कैटाइन की फॉर्मेशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो क्या होगा कि उसमें वो उसको क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक, उसमें हीट रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इस पे -1 चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने की कोशिश करेगा तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फोर्स ऑफ रिपल्जन। मतलब फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे कौन सा चार्ज है, सेम। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अगर हमने वैलेंस शेल में ऐड करना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उतनी एनर्जी देंगे कि जो एनर्जी आपस में इनकी अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अलावा हम कहेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उन सब की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं उन सब की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इस वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और वो क्या बना देते हैं, कैटाइंस। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और वो क्या बना देते हैं, एनाइंस।
उसके अलावा हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, उस पे चार्जेस होते हैं जैसे +1 +2 +3। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे उसी के मुताबिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो +1, 2 होंगे तो +2, 3 होंगे तो +3। सेम वैसे ही नेगेटिव आयन के केस में अगर हम देंगे तो उसमें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन चार्ज आएगा। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे चार्ज भी उतना ही आ जाएगा नेगेटिव। इस तरह से जितने भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के पॉइंट्स पढ़े हैं, आयंस, अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप आयंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं आप ये सारे लिख दें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा।